प्रिंसिपल मैडम शाहिला, RWAs तमाम के ऑफिस बेयरर्स, जामिया के स्पोर्ट्स डायरेक्टर साहब, शायद ये नहीं ना, नहीं, कोच साहिबान, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं जब तुम लोगों के तरह से बैठता था ना तो मुझे चीफ गेस्ट अक्सर रावण की औलाद लगता था, क्योंकि वो बहुत देर से आता था और कमीना सो जाया करता था और उठ के और अंत में भाषण के लिए जब जाता था तो माइक छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं होता था। वो तमाम सारी चीजें बोलता था जिसको सुनने की इच्छा नहीं होती थी, मसलन गांधी जी, नेहरू वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद झेल चुका हूं। कमिंग बैक टू द नॉर्मल थिंग्स, मुझे बेहद खुशी है कि इतनी अच्छी पहल दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। मैं लाइब्रेरी भी गया था अभी और बच्चों की निष्ठा को, उनके भविष्य के प्रति एक कमिटमेंट को देख करके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब मैं भी पेरेंट्स की स्थिति में हूँ, तो जब भी देखते हैं कि कोई बच्चा अपने भविष्य के बारे में बहुत सजग है, चिंता कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के और मन से तमाम तरह का आशीर्वाद, दुआएं निकलती हैं। ऊपर वाला करे कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाए। इस चीज के लिए मैं जितनी तारीफ करूं, SHO, ACP, एडिशनल CP, ज्वाइंट CP साहब, आप स्पेशल CP हो गए, माफी चाहूंगा, तो उतना कम है। और इसको हम लोग थोड़ा और पब्लिसिटी देने का प्रयास करेंगे, बिकॉज ये पहल हमें नहीं लगता किसी ने किया होगा। और दूसरा, मैं एक चीज ईमानदारी से कन्फेस करना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे NGOs देखे हैं। आप लोग कभी मध्य प्रदेश जाओगे तो एक जगह है वहां पे, भोपाल से सटा हुआ होशंगाबाद, वहां हर पान की दुकान पे कम से कम 8 या 10 NGO रजिस्टर्ड है। पता नहीं वहां शौक है लोगों का NGO बनाना। दिल्ली में भी वो बीमारी धीरे धीरे फैल गई, तो हर दूसरा आदमी एक जेब से कार्ड निकाल के कुछ न कुछ चिपका देगा आपको कि मैं फलाना NGO का ये हूँ। मंशा या समूह का उद्देश्य एक ही चीज रहती है कि कैसे सरकार से पैसे छीन के और उसको अपने पे खर्च किया जाए। मैंने बहुत कम NGO देखे हैं जिनमें सच में समाज के प्रति कुछ करने की कमिटमेंट देखी है। और मैं इस नाते शिखर वाकई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसमें मैंने देखा कि कभी नाम आपका मैंने नहीं सुना था, मैं सच में कह रहा हूँ। और इसलिए मुझे अच्छा लगा कि गुमनामी में रह करके भी आप अपने मकसद पे कायम है। यदि आपके नाम में पढ़ लिया होता तो मुझे चिढ़ होती अंदर से, ये वही पेज 3 वाले हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सबको मैं ये बताऊं कि मुझे अभी कहा गया ऐसा कि कोई भी ये प्रयास तब तक नहीं चलेगा जब तक कि जैसे किसी एक आदमी को हमने कहा कि ये भूखा न रहे कभी जिंदगी में, और एक टाइम हमने उसे रोटी खिला दी और अगली बार रात के लिए कोई चिंता या फिक्र नहीं किया। ये चीज को आज मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा तो शायद मैं अपने आप के साथ में नाइंसाफी करूंगा, आपके साथ भी करूंगा। मैं दिल्ली कराटे एसोसिएशन का चौधरी हूँ, मतलब प्रेसिडेंट होता है। तो इस नाते मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ करूं, क्योंकि आप में वो जज्बा है सीखने का। मैं नहीं समझता हूं मैडम, यहाँ पे बहुत रिच क्लास के बच्चे होंगे, है ना, नॉर्मली मिडिल क्लास के बच्चे हैं,
एंड लो मिडिल क्लास के। तो आप में इतनी कमिटमेंट देख करके मैं वाकई बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपके कराटे कोच साहब से, शकील से मैं दरख्वास्त करूँगा, कहाँ है आप फोन कर लो या मैं अपने वाले कोच से और जो मेरे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उसका मैं तुम्हें अता पता दे दूंगा, तुम उससे बात करो, देखो क्या हो सकता है, कुछ करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था, मैं वैसा गंदा वाला चीफ गेस्ट नहीं बनना चाहूँगा। मैं तुम सबों से याद लूँगा, कभी भी जिंदगी में लगे कि मैं कुछ मदद कर पाऊँ सही चीज़ों पे, चालान माफ़ कराने के लिए नहीं या बेल दिलाने के लिए नहीं, कभी तुम लोगों को लगे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी यदि यहाँ की कोई भी एक बच्ची जो आज यहाँ मौजूद है वो जिंदगी में कहीं मुझसे बड़ा मुकाम हासिल करे। मेरी दुआ है, आपसे बड़ा हूँ मैं, आपके वालिद की उम्र का हूँ, मेरी दुआ है कि आप सब बेहद कामयाब हो। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।